हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ्स कोर्स बुक क्लास थर्ड में चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। लेट्स ट्राई 8 हम देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। रानी डिस्ट्रीब्यूटेड 37 चॉकलेट्स इक्वली अमॉन्ग 6 फ्रेंड्स। हाउ मैनी डिड ईच गेट? हाउ मैनी चॉकलेट्स वेर लेफ्ट? जो रानी है उसने 37 चॉकलेट्स इक्वली अपने फ्रेंड्स में 6 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी डिड ईच गेट, कितने हर एक को कितनी चॉकलेट्स मिली। हाउ मैनी चॉकलेट्स वेयर लेफ्ट, कितनी चॉकलेट्स उसके पास अब बची हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 37 को आपको 6 से डिवाइड करना है। जब आप 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 6 जा 36 होगा। अब 7 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। 3 में से 3 माइनस हुआ 0। इसका मतलब 37 में से जब हमने 36 को माइनस किया तो 1 बचा। तो हर एक जो स्टूडेंट्स मतलब उसके फ्रेंड्स थे, ईच गेट्स कितनी चॉकलेट्स मिली हर एक बच्चे को, तो 6 चॉकलेट्स। हमारा आंसर क्या आया? 6। अब सेकंड क्वेश्चन था कि कितनी चॉकलेट्स उसके पास बची, तो 1 चॉकलेट वेयर लेफ्ट। तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर हो गए। ईच गेट 6 चॉकलेट्स, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है 1 चॉकलेट्स वेयर लेफ्ट। ये आ गया आपका आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 42 एप्पल्स आर टू बी केप्ट इक्वली इन 8 बास्केट्स। हाउ मैनी एप्पल्स कैन बी केप्ट इन ईच बास्केट? फिर क्वेश्चन है हाउ मैनी एप्पल्स वुड बी लेफ्ट आउट। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन जैसा कि हमने 5th क्वेश्चन किया उसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन भी है, मतलब 6th क्वेश्चन भी है। 42 एप्पल्स इक्वली 8 बास्केट्स में रखा गया है। तो अब उसमें क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी एप्पल्स कैन बी केप्ट इन ईच बास्केट, हर एक बास्केट में कितने एप्पल्स रखे गए और कितने एप्पल्स उसमें लास्ट में बचे हुए हैं। तो उसको भी आप डिवाइड करोगे। तो आप 42 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 के टेबल में 42 कितने टाइम में जाएगा? 5 टाइम में जाएगा। 8 5 जा 40। 42 में से जब 40 माइनस होगा तो बचेगा 2। मतलब 5 हर एक बास्केट में कितने एप्पल्स रखे गए हैं? तो 5 एप्पल्स केप्ट इन ईच बास्केट। जो हमारा आंसर ऊपर आया है क्वेश्चन में, जो आंसर आया है वो आंसर कहलाएगा। 5 एप्पल्स केप्ट इन ईच बास्केट, हर बास्केट में 5 एप्पल्स रखे गए हैं। अब पूछा था कितने एप्पल्स बचे हुए हैं, तो 2 एप्पल्स भी, अब जो रिमाइंडर हमारा है वो हम यहाँ लिखेंगे 2 एप्पल्स भी लेफ्ट आउट, मतलब 2 एप्पल्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसको आप अपनी नोटबुक में पूरा फिल करके रखोगे। अब हम देखेंगे पेज नंबर 41। इसमें वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं। ए स्टैम्प कलेक्टर बॉट 67 पैकेट्स ऑफ स्टैम्प्स। देयर वेयर 15 स्टैम्प्स इन ईच पैकेट। अब जो एक स्टैम्प कलेक्टर जो है उसे 67 पैकेट्स मिले हैं स्टैम्प्स के। देयर वेयर 15 स्टैम्प्स इन ईच पैकेट, हर एक पैकेट में 15 स्टैम्प्स रखे हुए हैं। ही देन gave away 15 stamps and put the remaining stamps equally in 9 albums. How many stamps were there in each album? अब यहाँ पे ये कहा गया है आगे कि उसके बाद उसने 15 स्टैम्प्स को जो था वो वापस कर दिया और 9 एल्बम्स में इक्वली उसने पूरे स्टैम्प्स को रखा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसके पास टोटल कितने स्टैम्प्स थे। तो यहाँ पे 67 थे उसके पास में पैकेट्स, और हर एक पैकेट में 15 स्टैम्प्स थे। तो आप पहले 15 को 67 से मल्टी करोगे। जब मल्टी करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1005। इस तरीके से आपको मल्टी करना है। तो आंसर 1005 आया, मतलब टोटल स्टैम्प्स उसके पास कितने थे? 1005 थे। अब इस टोटल स्टैम्प में से उसने 15 स्टैम्प्स को वापस कर दिया था, तो हम वो 15 स्टैम्प्स को इसमें माइनस करेंगे। जब हमने माइनस किया 1005 में से 15 स्टैम्प्स, तो उसके पास बचे टोटल 990 स्टैम्प्स। अब इस 990 को आपको 9 से डिवाइड करना है, क्योंकि उसने 9 जो एल्बम्स में इक्वली इसको पुट किया था। तो 9 1 जा 9 होगा, 9 में से 9 माइनस हुआ 0 बचा। फिर इस 9 को उठा के हम यहाँ लिखेंगे, फिर से 9 1 जा 9 आएगा, फिर 9 में से 9 माइनस होगा 0 बचेगा। अब यहाँ का ये 0 उठा के हम यहाँ लिखेंगे, तो ये 9 के टेबल में 0 कितने टाइम जाएगा? तो 0 टाइम जाएगा। इसका मतलब कितने
कितने स्टम्प्स उसने हर एक इसमें रखा था एल्बम में, तो 110 स्टम्प्स। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ये मैं आपको शो कर रही हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आई हैव 300 केक्स एंड 9 प्लेट्स, देयर विल बी अन इक्वल अमाउंट ऑफ केक ऑन ईच प्लेट, ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर आंसर। अब यहाँ पे पूछा है कि मेरे पास 300 केक हैं और 9 प्लेट्स हैं। अब जो 300 में से ये 9 प्लेट्स में वो कह रहा है कि इक्वली अमाउंट में पूरे केक को उसने पुट किया है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब इसको आपको अपने आंसर्स में बताना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 300 को आप 9 से डिवाइड करोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो देखोगे कि 9 3 ज़ा 27 आएगा, तो 30 में से 27 माइनस हुआ तो बचा 3। अब ये 0 उठा के हम यहाँ लिखेंगे। अब ये है 30, तो 9 के टेबल में फिर से 3 टाइम 27 जाएगा, 30 तो आता नहीं है, तो हम इसको करेंगे 9 3 ज़ा 27। अब 30 में से 27 माइनस होगा तो बचा 3। अब यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, और वो उसने ये कहा था क्वेश्चन में कि उसने इक्वली सारे जो केक थे उसको इक्वली 9 प्लेट्स में बांट दिया था। तो ये जो उसने कहा ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना था आपको, तो ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच रहा है, पूरे केक जो है वो इक्वली नहीं बट पाए हैं। तो यहाँ पे आप आंसर में फॉल्स लिखोगे और इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। ओके, तो ये आपका कोर्स बुक कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक में चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। अब माय टर्न 1 में दिया है सर्कल एंड मेक ग्रुप्स कंप्लीट द गिवन बॉक्सेस। अब यहाँ पे आपको कुछ मैंगोज दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने ग्रुप्स हैं, जैसे कि देयर आर। अब आपको यहाँ पे कितने ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं मैंगोज के, 2 के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ऐसे टोटल कितने ग्रुप बने हुए हैं, तो टोटल हैं देयर आर 5 ग्रुप्स। यहाँ पे आप लिखोगे कि 5 ग्रुप्स है, और 2 मैंगोज जो हैं वो ईच ग्रुप में 2 मैंगोज हैं। ओके, इसी तरीके से सेकंड में पूछा है देयर आर डैश ग्रुप्स, तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये कैंडल्स के कितने ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल कितने ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, 4 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप 4 ग्रुप्स लिखाओगे, और 5 और हर एक ग्रुप में 5 कैंडल्स हैं। ओके, तो इसको आप इस तरीके से कंप्लीट करोगे। सेकंड जो दिया हुआ है माय टर्न 2 में, यहाँ पे यूज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे कि आपने कोर्स बुक में किया हुआ था। 12x है, 12x को आपको यहाँ पे 12 माइनस 3 दिया हुआ है, जब 12 में से 3 माइनस होगा तो बचा क्या, 9। अब जो आंसर आया है इस आंसर को आपको बार बार 3 से, जो भी आंसर आते जाएगा उसको आपको 3 से माइनस करना, 3 को उसमें से माइनस करना। जैसे कि 9 आंसर 9 आया, तो 9 को आप माइनस करोगे, 9 में से 3 माइनस करोगे तो बचा क्या, 6। अब ये जो आंसर आया है इसको फिर से आप लिखोगे। अब 6 में से फिर से -3 करना है, तो बचा 3। फिर ये 3 को यहाँ लिखोगे, 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0 बचा। तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, इसको आपने कोर्स बुक में भी किया हुआ है। तो ये सारे जितने भी दिए हुए हैं ये आपको कंप्लीट करना है इस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर करके, ठीक है। ये जो भी आंसर ये लिखा हुआ है, अब ये आंसर 20 आया, तो यहाँ 20 माइनस 5 करोगे आप, तो आंसर आएगा 15। फिर उस 15 से आपको फिर से 5 को माइनस करना। तो इस टाइप से आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके इस पूरे माय टर्न 2 को सॉल्व करोगे।